A very good morning, students. I Reenu Yadav, your English teacher. Today we will discuss about Robinson Crusoe. ये आपका 6th चैप्टर है बच्चों, 5th क्लास का। तो चलिए हम अपना जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं कि ये एक रॉबिन्सन क्रूज़ो के बारे में है जो कि एक टापू पे हैं और वो अकेले रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो किसी और के फुटप्रिंट देखते हैं बड़े बड़े उस टापू पे जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं रहता था, और वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो अकेले रहते थे वहाँ पे टापू पे, है ना। और बड़े बड़े फुटप्रिंट के जो पैरों के निशान होते हैं वो जब उन्हें दिखाई देते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई जैसे जंगली होते हैं ना, जंगली जीव है या कोई और है पर्सन, वो आए हैं। वाइल्ड जो ह्यूमंस थे वो लोग क्या करते थे कि वो राक्षस मार के और इंसानों को खा जाते थे। तो ये डर के बारे में है, रॉबिन्सन क्रूज़ो के बारे में। ठीक है, तो वो फिर कैसे अपने डर को दूर भगाते हैं और कैसे कैसे किन किन चीज़ों का सामना करते हैं। ठीक है, और इसमें वो कहाँ कहाँ मतलब जाते हैं देखने के लिए कि कोई और दूसरा तो नहीं है, मेरा वहम तो नहीं है ये, है ना। और कैसे वो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे भी डर जाते हैं, क्योंकि होता है ना कि जब हम अकेले रहते हैं तो फिर हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिससे कोई डरने वाली बात नहीं होती लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं। तो यही चीज़ उनके साथ होती है, रॉबिन्सन क्रूज़ो के साथ। ठीक है, और क्योंकि वो अकेले हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हर चीज़ उन्हें डरा रही है। वो गुफा में अकेले रहते हैं, अपने घर भी जाते हैं तो भी उन्हें बहुत डर लगता है कि समवन इज चेजिंग हिम, कि कोई उनका पीछा कर रहा है ना। और फिर वहाँ पर भी वो चैन से रह नहीं पाते, उस रात वो सो भी नहीं पाते। ठीक है, तो फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने इस कंटेंट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on a sand. एक दिन मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था, रॉबिन क्रूज़ो जो है, रॉबिन्सन क्रूज़ो वो कहते हैं कि तो मैंने देखा फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान देखे सैंड पे। ठीक है, रेत पे पैरों के निशान देखे, और किसके? इंसान के। तो आई स्टूड अमेज्ड, मैं वहाँ हैरानी पूर्वक खड़ा रहा। मैंने सुनने की कोशिश की, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, अपने चारों तरफ अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मैं कुछ देख पाया और ना ही मैं कुछ सुन सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊंचाई पर भी गया, ऊंचे स्थानों पर भी गया, और फिर नीचे भी मैंने जाके देखा कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कोई इंसान तो नहीं आया। आई वेंट अप द शोर, शोर होता है समुद्र के किनारे, तो मैं समुद्र के किनारे भी गया, डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उस फुटप्रिंट के अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं था। तो आई वेंट इट to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination. तो मैंने सोचा कि कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, कहीं मेरी कल्पना तो नहीं, मीन्स वहम तो नहीं। तो मैंने बार बार चेक किया, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वो सच में ही फुटप्रिंट थे, क्योंकि टोस थे उसमें, हील थी, एड़ी जो होती है वो थी, एवरी पार्ट ऑफ द फुट, मतलब जो पैरों के जो हर पार्ट था उसके अंदर, जैसे पैरों की उंगली है और मतलब सारे पैरों के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने देखे। तो आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हियर, मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये यहाँ पे आखिर आए कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप। आई रिटर्न होम मतलब मैं घर जाने लगा और मैं बहुत डरा हुआ था। तो जैसे मैं बहुत डरा हुआ था, 2-3 कदम आगे बढ़ाता और फिर मैं पीछे मुड़ के देखता। ठीक है, और मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मुझे हर झाड़ी जो है और जो हर पेड़ है वो एक आदमी की तरह लग रहे थे। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैजल, जिसे मैं अपना महल कहता था, आई रैन इन साइड इट एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, मैं उसमें
दौड़ते हुए अंदर चला गया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड अ लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रोप। मुझे नहीं याद कि मैं सीढ़ियों से अंदर गया या फिर दरवाजे से अंदर गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतनी तेज़ दौड़ा जैसे कि कोई एनिमल जो है वो मेरा पीछा कर रहा हो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात मैं सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचता रहा उस बारे में जो कि मैंने देखा था। द मोर अफ्रेड आई बिकम। मैं जितना सोचता उतना ही ज़्यादा डर जाता था। फिर आई थॉट, मैंने सोचा, आई इट कुड बी वन ऑफ द सीवेज ऑफ द मेनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। तो मैंने सोचा कि शायद ये कुछ ये हो कि मतलब कोई जो घुमंतू लोग होते हैं, वाइल्ड जो होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, जंगली जिन्हें आप पीपल बोलते हो, वो क्या पता आए हों, है ना, उस लैंड पे घूमने के लिए और अपनी छोटी बोट पे वो निकला हो घूमने के लिए। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर दैट टाइम। उस टाइम पे अच्छा हुआ कि मैं नहीं था, भाग्यवश कि मैं वहाँ नहीं था, नहीं तो क्या पता अगर मैं वहाँ पे होता। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, ठीक है, तो जो बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, if he had seen the boat he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me। तो अगर वो वहाँ पे ये देख लेता कि कोई वहाँ पर है, कोई अगर मेरी बोट उसने अगर देख ली होगी, तो वो फिर इमेजिन कर रहा है कि मैं तो वहाँ लकीली नहीं था, नहीं तो वो मेरे को मार के खा ही जाता। लेकिन उसने क्या पता मेरी बोट देख ली हो और फिर वो मतलब दोबारा आए कि यहाँ पे सच में उसने ये इमेजिन कर लिया हो कि हाँ यहाँ पे कोई रहता है, और वो और लोगों के साथ आए वापस और मुझे मार के खा जाए। एंड सो आई ले फेयरफुली फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो बहुत दिन बीत जाते हैं कि वो मतलब प्रार्थना करता है अपने डर से कि मतलब मेरी सुरक्षा करें, ठीक है, इस डर से जो कि कहीं वो कोई राक्षस ना हो और मुझे खा ना जाए आके लोगों को लेके बहुत सारे। तो आई वॉज मच कंफर्टेबल एंड बिगिन गोइंग आउट ऑफ इन्वेस्टिगेट। फिर थोड़े दिनों बाद मैं कुछ कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। बट इवन नाउ एज आई वेंट, उस डर से वो कुछ कंफर्टेबल होने लग गया, मीन्स सुरक्षित महसूस करने लग गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, ठीक है। क्योंकि होता है ना, कोई चीज़ होती है जो डर बैठ जाता है, वो चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं निकलती। भले ही हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, उस डर के साथ जीना सीख जाते हैं, लेकिन वो डर जो होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता था। ऐसे ही रॉबिन्सन जो क्रूजो हैं उनके साथ था कि वो मतलब जाते थे, वो सुरक्षित तो थे, वो लग रहा था उन्हें कि हाँ वो डर धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक दो कदम बढ़ाते वैसे ही वो पलट के एकदम से देखते कि कहीं कोई मतलब डर से कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। तो वो जो डर था उनके कहीं ना कहीं अभी भी अंदर बैठ गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कंटिन्यू है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप देखिए आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है।